हेलो दोस्तों, सुरेश सर की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 और 12 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है शब्द गुण, उस पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। काव्य गुण को हम शब्द गुण भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा बनेगी काव्य के सौंदर्य एवं उसकी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व काव्य गुण कहलाती हैं। काव्य गुण कहलाती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। अगर अपन ये देखें कि माधुर्य गुण किसे कहती हैं या माधुर्य गुण का क्या उदाहरण है, तो सबसे पहले माधुर्य गुण के बारे में अपन जानेंगे। माधुर्य गुण ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर मन में खुशी या प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए और कानों में मधुरता का एहसास हो, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर कानों में मधुरता का भाव उत्पन्न हो जाए उसे माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण कहते हैं। इसके उदाहरण को देखें, जैसे बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल
सांवली सूरत, सांवली सूरत, मोहनी मूरत, नैना भय विशाल, नैना भय विशाल। ये आपका माधुर्य गुण का उदाहरण है। इसी प्रकार अपन ओज गुण को देखेंगे। दूसरा अपना जो होता है गुण वो ओज गुण होता है। ओज गुण ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर भुजाएं फड़कने लगें और मन में उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर ओज गुण होता है। ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर मन में उत्तेजना का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर ओज गुण होता है। ओज गुण होता है। इसके उदाहरण को देखें। ओज गुण तो वीर भयानक विभत्स रस में से किसी भी रस का एक उदाहरण अपन लिख सकते हैं। जैसे हम भारत के वीर सिपाही, हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे। मुश्किल कितनी भी आ जाए, मुश्किल कितनी भी आ जाए, उनसे ना घबराएंगे, उनसे ना घबराएंगे। तो ये अपना ओज गुण। इसी प्रकार तीसरा अपना जो गुण होता है वो प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर उसका सरल अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर
उसका सरल अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण की परिभाषा है ऐसी काव्य रचना जिसे सुनकर या पढ़कर उसका सरल अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ये इसका उदाहरण है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है, इसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद।